बच्चे हमने फ्रॉग के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग और लास्ट में हमने शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में हमने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, वो भी काफ़ी डिटेल में। देन ब्लड वेसल के बारे में डिस्कस किया। और सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट होता है इसका रिगार्डिंग लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा वो हमने ऑलरेडी इवन ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, लेकिन जिन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी और डायरेक्टली ये वाला कंटेंट देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि आपको पता है कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाती है एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल एटसेट्रा, ठीक है। और पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लाती है शुरू में वेन्यूल, देन वेन, वेना कैवा, राइट। अब कैपिलरी एक ऐसा हिस्सा होती है यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है, मतलब और कैसा निकलेगा वो प्लाज्मा कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, फूड मटेरियल होगा जो कि टिश्यू को मिलना चाहिए। प्लस वही एक रीज़न है कैपिलरी का, यहाँ से गैसेस डिफ्यूज़ हो सकती हैं। सो ऑक्सीजन वगैरह कैपिलरी से डायरेक्टली बाहर आ सकती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली उस कैपिलरी वाले रीजन में जा सकती हैं, राइट। अब फूड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है और रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ रही है। लेकिन एक बात जो समझने वाली है कि जब फूड जाता है तो वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ प्लाज्मा भी जाता है। दूसरा, जब हमने ब्लड को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि जो आरबीसी होते हैं वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं आते, ब्लड प्लेटलेट्स भी नहीं आते, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी सेल है वो शो करते हैं प्रोसेस ऑफ डायापेडिसिस, मतलब वो ब्लड वेसल से स्क्यूज होके बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्फेक्शन से फाइट करनी होती है, वो इन्वेड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो जब कैपिलरी से बाहर आते हैं अलॉन्ग विद द प्लाज्मा, तो वो एकदम से वापस नहीं जाते। सो क्या होता है कि ई सर्कुलेशन में ब्लड से प्लाज्मा कम हुए जा रहा है, डब्ल्यूबीसी कम हुए जा रहे हैं, उसको वापस भी तो लाना होता है। तो ये जो वापस कैसे आएगा उसके लिए बना होता है लिम्फेटिक सिस्टम। इन एडिशन टू द डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा कंपोनेंट, जो ये वापस आता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। आपको याद होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन मतलब ब्रेकडाउन होकर अमीनो एसिड बना लेते हैं, ग्लूकोज बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से, चाहे वो फ्रुक्टोज हो या कुछ भी हो, वो जाते हैं डायरेक्टली ब्लड में। बट जो फैट्स बनते हैं ब्रेकडाउन से, फैट ब्रेकडाउन जब हो जाएंगे तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड वगैरह इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, ये जाते हैं इनटू द लिम्फेटिक वेसल। तो लिम्फेटिक वेसल सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी को कैरी करके हार्ट में नहीं पहुंचाता, बट फैट्स को भी लेके वापस आता है। लेकिन अब ह्यूमन और फ्रॉग में क्या डिफरेंस है कि ह्यूमन बीइंग में ब्लड कंपोनेंट तो वापस आता है पैसिवली, वो तो आपको पता ही है क्योंकि पाँव में तो कोई हार्ट है नहीं। लेकिन ब्लड का एक प्रेशर तो था कि भाई हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ब्लड फ्लो बड़ी स्पीड से आगे जा रहा है और पैसिवली ऊपर आने की कोशिश कर रहा है अलॉन्ग विद द मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो लिम्फेटिक वेसल है वो हमारे बॉडी में लिम्फेटिक हार्ट नहीं होता, लेकिन इनके साथ फ्रॉग उनमें स्पेशलाइज हार्ट होता है जिसे लिम्फेटिक हार्ट बोला जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आता है, बाकी सिमिलैरिटी ऑलमोस्ट ह्यूमन से रिजेंबल करती है। तो क्या बेसिक डिफरेंस था कि ह्यूमन बीइंग में लिम्फेटिक हार्ट नहीं होता, वो ब्लड नीचे से ऊपर पैसिवली आता है बॉडी की मूवमेंट की वजह से। फ्रॉग के केस में स्पेशल लिम्फेटिक हार्ट होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का कंपोनेंट और उसे ध्यान से पढ़ते हैं, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग। तो अनलाइक ब्लड जो कि हार्ट से फ्लो करके पूरी बॉडी में जाता है और वापस हार्ट में आता है, लिम्फेटिक सिस्टम वन डायरेक्शन में मूव करता है फ्रॉम टिश्यू से टूवर्ड हार्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल होती हैं विच आर इक्विवेलेंट टू द वेन। तो आप समझ कर रखिएगा कि क्या है कि जैसे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि ब्लड टिश्यू के पास गया
और टिश्यू में ब्लड से प्लाज्मा WBC वगैरह निकल गए हुए हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड मटेरियल एंड कलेक्शन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट एट्सेट्रा। लेकिन वो जो कैपिलरी का ब्लड था वो वेन्यूल वेना कैवा से हार्ट में पहुंच चुका है, लेकिन ये जो ब्लड वेसल से बाहर आया कंपोनेंट है इसे वापस जाना है। तो इसका मतलब अब शुरुआत कहाँ से होगी? टिश्यू से, राइट। पहले क्योंकि ब्लड हार्ट से निकल के बाहर जा रहा था तो ब्लड वेसल की शुरुआत वहाँ से थी। अब ये जो ब्लड वेसल है रेक्टिफाई किया जाए तो जो लिम्फेटिक वेसल है तो ये टिश्यू से शुरू होता है, राइट। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सबसे पहली बात, हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो लिम्फ सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि उसी की तो कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। देन अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि कैपिलरी, वो वाली जगह जहाँ से ये बाहर आ रहा है और कलेक्शन की जाएगी। वेसल जो लिम्फ को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। और एक स्पेशल कंपोनेंट जो कि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ते वो है लिम्फ हार्ट, जो कि स्पेशलाइज्ड हार्ट है जो लिम्फ को पंप करता है ताकि लिम्फ फ्लो करे बड़ी रैपिड पेस से टूवर्ड द हार्ट, राइट। और फिर आता है स्प्लीन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इन द डिफेंस मैकेनिज्म, जिसके बारे में हम विस्तार से थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो ये इसके 5 कंपोनेंट है जिसे यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहला कंपोनेंट है, डैट इज़ लिम्फ। कि लिम्फ होता क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो लिम्फ क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। तो इसे बेसिकली हम मिडल मैन भी कहते हैं कई जगह पे। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली ब्लड जो है वो टिश्यू को बात नहीं कर रहा, तो लिम्फ ही है जो ब्लड और टिश्यू के बीच में कम्युनिकेशन करवा रहा है, एक्सचेंज करवा रहा है। अनलाइक द ब्लड, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होते हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो RBC के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ में RBC नहीं होते, ऑफ कोर्स WBC हो सकते हैं, बट RBC ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं आते। तो डैट इज़ वाई ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ब्लड विदाउट इट्स रेड ब्लड कॉर्पसल एंड प्लाज्मा प्रोटीन, उसे हम लिम्फ कहते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई लिम्फ बेसिकली है ही क्या, तो ओवरऑल ब्लड में से अगर आप ब्लड का RBC कंपोनेंट निकाल दें प्लस प्लाज्मा के प्रोटीन को निकाल दें, जो पीछे बच जाता है उसे हम लोग लिम्फ कहते हैं। इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो लेस होती है कैल्शियम और फास्फोरस से देन जो ब्लड में होता है, और इसकी स्लोअर पावर ऑफ कोगुलेशन होती है। मतलब कोगुलेशन कंपैरेटिवली स्लो रेट से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम भी काफ़ी कम होता है और थोड़े फैक्टर भी कम होंगे। इट फिल्स बॉडी स्पेस एंड बाथ द टिश्यू वेयर इट इज़ नोन एज टिश्यू फ्लूइड। तो ये मैंने सबसे पहले पॉइंट में बोल दिया था कि इट एक्ट एज ए मिडल मैन, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली टिश्यू को बात नहीं करता, इट इज़ द लिम्फ जो कि टिश्यू को बात करता है। इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू सेल एंड टेक अवे वाटर एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल्स। तो यही है जो टिश्यू को चीज़ें प्रोवाइड करता है और उसे एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है, ठीक है, जो मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो उसे रिसीव कर लेता है। अब आपके सामने एक डायग्राम है और इस डायग्राम में लिम्फेटिक कैपिलरी आपको दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके लेफ्ट साइड में रेड कलर की ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, आर्ट्रियोल से एरो दिखा रहे हैं कि ब्लड फ्लो कर रहा था और कैपिलरी वाली साइड जा रहा था। ठीक है, कैपिलरी भी रेड कलर से दिखाई गई है आधी से ज़्यादा, जो दिखा रहे हैं कि ब्लड टूवर्ड इस साइड आ रहा है। देन वेन और वेन्यूल वगैरह जो है वो ब्लू कलर से दिखा दे रहे हैं। तो आप ग्रीन कलर को अवॉइड कीजिए और ध्यान से देखिए कि ब्लड का नॉर्मल फ्लो ये था कि ब्लड आर्ट्रियोल से कैपिलरी में जा रहा है और कैपिलरी से वेन्यूल और वेन्यूल से देन वो वेना कैवा वगैरह से हार्ट में पहुंच जाता है। बट कैपिलरी वाले रीज़न से लिम्फ जो है वो बाहर आ रहा है, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और इसी फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरी बन जाती है। मतलब लिम्फ की वेसल जो ग्रीन कलर से शो की हैं, ये बड़ी सारी ब्रांचें बना रही हैं ताकि इसमें वो फ्लूइड अब्जॉर्ब हो जाए, चला जाए। और यही लिम्फेटिक जो कैपिलरीज हैं ये मिलके बनाती है लिम्फेटिक वेसल।
तो जैसे ऑर्डिनरी कैपिलरी मिलके ब्लू कलर की वैन्यूल बना रही है, इसी तरीके से ग्रीन वाली जो फिंगर लाइक ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, तो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो आपस में मिलकर फिर क्या बनाएंगी, ये लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जो है ऑल ओवर द ऑर्गन बॉडी के जो हैं वहाँ पर होते हैं, एक्सेप्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ये नहीं होते। एट देयर कमेंसमेंट, जहाँ से ये शुरू होते हैं, तो ये कहाँ से शुरू होंगे, क्लोज एंड ऑफ लिम्फेटिक कैपिलरी। इनमें स्वेलन नोब होंगे जो हेल्प करते हैं लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए, कहाँ से, टिश्यू से। तो ऑब्वियसली बात है, ये हार्ट से नहीं शुरू होता, ये टिश्यू से शुरू होता है। और टिश्यू से कैसे शुरू होगा, ब्लाइंड सैक प्लान होगा इनका, तो ठीक है, वहाँ से ये कलेक्ट कर रहे हैं। लिम्फ कैपिलरी यूनाइट करती हैं और बनाती हैं लार्जर लिम्फ वेसल और लिम्फेटिक डक्ट, जो कि लीड करती है इनटू द वेन्स, राइट। चूँकि लिम्फ जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तो चांसेस है ये लिम्फ फिर से नीचे जाए ड्यू टू द ग्रेविटी। तो इसी लिम्फ वेसल में या लिम्फेटिक डक्ट में वेल्व्स लगे होते हैं जो हेल्प करते हैं ताकि लिम्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ना करें। और लिम्फेटिक वेसल की डिटेल स्टडी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में की हुई है, उसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल दिखाया गया है कि भाई कैसे लिम्फ कैपिलरी जो है वो लिम्फेटिक वेसल बनाती हैं, और लिम्फेटिक वेसल जो हैं वो अल्टीमेटली हार्ट की तरफ लिम्फेटिक फ्लूइड को लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो ये फ़ोटो लगाने से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें हो क्या रही हैं, प्रोसेसिंग किस तरीके से चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी हुई है उनके लिए ये ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है, बिकॉज उनको ऑलरेडी इसके बेसिक क्लियर है। जिन्होंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम का वो जो कंपोनेंट है लिम्फेटिक सिस्टम, उसे मिस किया होगा, तो उनको ये डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक, अब जो लिम्फ है ऑब्वियसली बात है स्पेसेस में होगा, तो उसे हम लिम्फ स्पेसेस कहते हैं। फ्रॉग के केस में कौन कौन से लिम्फ स्पेसेस होते हैं, सब कुटेनियस लिम्फ साइनेसेस, सब वर्टिब्रल साइनेसेस, पेरिकार्डियल साइनेसेस और सिलोम में। सब कुटेनियस मतलब स्किन के नीचे, दे आर लार्जर स्पेसेस फाउंड ऑन द डार्सल, वेंट्रल एंड लेटरल बिटवीन द स्किन एंड द मसल। तो ये क्या है, बॉडी के ऊपर डार्सल साइड वाली साइड, वेंट्रल वाली साइड, इवन लेफ्ट और राइट साइड में स्किन के नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा लिम्फ स्पेसेस, मतलब वो वाली जगह। देन सब वर्टिब्रल साइनेसेस जो अराउंड द डार्सल एओर्टा एंड इनक्लोज द किडनी। फिर पेरिकार्डियल, जो कि पेरी मतलब अराउंड, कार्डियल मतलब हार्ट, तो जो हार्ट के आसपास का कवरिंग है वहाँ पर। और सिलोम जो कि बॉडी की कैविटी होती है, वो भी लिम्फ कंटेन करती है। और जब सिलोम में लिम्फ प्रेजेंट हो उसे हम सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। तो ये है लिम्फ स्पेसेस। ऐसा ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको बताया गया है कि भाई वो वाली जगह जहाँ पर लिम्फ प्रेजेंट होता है उस जगह को क्या बोला जाएगा, और उसकी लोकेशन वाइज कैटेगराइजेशन की गई है, प्लस डायग्राम में समझाने की कोशिश की गई है कि लेटरल साइनस है, डार्सल साइनस है, ठीक है, ये वाले उनके नाम बताए गए। देन आता है लिम्फ हार्ट। ये ह्यूमन के केस में नहीं होता, ऑफ कोर्स फ्रॉग के केस में है, जो कि लिम्फ को पंप करता है ताकि लिम्फ ईज़िली फ्लो करे और वेन्स में जाकर मिक्स हो जाए, ताकि वो हार्ट के पास लेके जाया जा सके। तो फ्रॉग में 2 पेयर्स ऑफ लिम्फ हार्ट होते हैं, जहाँ हम लिम्फेटिक हार्ट बोल सकते हैं। जो पहला पेयर है वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थर्ड वर्टिब्रा और बिलो द स्कैपुला, ओपनिंग इनटू द सब कैप्सुलर वेन। और सेकेंड पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है आइदर साइड एट द एंड ऑफ यूरोस्टाइल, दे ओपन इनटू द फीमोरल वेन। तो आप रिलेटिवली सिर्फ इतना सा याद रखिए कि इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्फेटिक हार्ट होते हैं। लोकेशन आप इग्नोर कर सकते हैं बोर्ड के हिसाब से, और चांसेस लो हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ने के लिए समय है बोर्ड के बाद, तो आप नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्प्लीन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद हम फिर से इसे पढ़ने जा रहे हैं। ये
कहाँ पर इसकी लोकेशन है? इट लाइज नियर द रेक्टम इन द मिजेंट्री एंड इज डार्क रेड कलर बॉडी। तो ये रेक्टम के पास होता है, मिजेंट्री में होता है, और इसका रेड जो कि डार्क रेड कलर होता है वो होता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ ए रेजरवायर ऑफ ब्लड। तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन और उसे स्टोर कर कर भी यहाँ पर रखा जाता है। इसका मेन काम होता है कि डिस्ट्रॉय द वार्न आउट आरबीसी एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ न्यू आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले वो आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के लाइफ साइकिल 120 दिन होता है, वो जो 120 डेज़ के बाद आरबीसी बूढ़ा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, तो उसकी तोड़ फोड़ जो है वो स्प्लीन में की जाती है। इसके अलावा ये एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है, नए वाले आरबीसी भी प्रोड्यूस करता है, और एज वेल एज डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस करता है। तो याद रखिए, स्प्लीन एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी ओनली, नॉट अदर कंपोनेंट्स। और ये स्प्लीन किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का, मसल फाइबर का, और कवर होता है विद फाइब्रस कैप्सूल। इसमें बड़े सारे कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें स्प्लेनिक पल्प होता है, विच इंक्लूड मेनली द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो राइट, इसमें कहना चाहता है कि स्प्लीन जो है, जब इसे हम काट के देखें तो बड़े सारे छोटे छोटे चैम्बर हमें इसमें मिलते हैं, जिसमें लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, मतलब ये पल्प, स्प्लीनिक पल्प भी बोलते हैं इसको। और ये क्या कंटेन करके रखते हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ऑब्वियसली ये यही प्रोड्यूस करेगा, तो इसी को ही कंटेन करेगा। तो ओवरऑल स्प्लीन ने एक्ट एज ए रेजरवायर ऑफ ब्लड, और पुराने वाले जो वार्न आउट आरबीसी है उनको ख़त्म करता है, उनका ग्रेव यार्ड होता है ये। एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है, नए वाले आरबीसी, नए वाले डब्ल्यूबीसी, और इसके अलावा इसमें बड़े सारे कंपोनेंट हैं, मतलब बॉक्सेस, चैम्बर जैसे बने होते हैं, और उन चैम्बर में ही ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो न्यूली फॉर्म्ड है वो कंटेन्ड होते हैं। तो डेट वाज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग। तो ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको ऑलरेडी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है लिम्फेटिक सिस्टम की, जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई है। अगर किसी बच्चे को डिटेल में इस कंपोनेंट को पढ़ना है तो वो प्लीज़ उस ऑलरेडी प्रिपेयर जो टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, एक बार वहाँ से जाइए। माइनर से चेंजेस हैं, बाकी फ्रॉग का रिजेंबल करता ही है। तो जिस बच्चे को भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू बच्चे।